मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहनी चाहिए। आप आज 3 है, कल 300, कल 6, तो ये हमको भरोसा नहीं है। हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, बाकी अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारी बरकरार इबादत गाह बचा रहे। आज कह रहे दिल बड़ा करिए, कल करिए, आप लोग यहाँ से जाइए, मजाक बनाकर हम लोग आए ओनर नॉट रेंटल। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जिएगा और हिंदुस्तान के लिए इंशाअल्लाह मर जाएगा। आप औरंगजेब को सही मानते हैं? हाँ, औरंगजेब सही आदमी था। क्या आपको लगता है कि इतने लंबे वक्त से कोर्ट में लड़ाई चल रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है, 3 तारीख को सर्वे को लेकर फैसला भी आएगा, लेकिन आपका क्या मानना है, आप सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं? भाई हमारे हिसाब से तो 400 साल से मस्जिद है, उसमें नमाज होती थी, हो रही है। हम लोग के हिसाब से मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहनी चाहिए। जो जहाँ है वही रहना चाहिए जिस तरीके से। बाकी हिंदू मुसलमान हम लोग सब लोग मिल के रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। बस इससे ज्यादा क्या। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ मस्जिद कहत सब झूठ बात ने बा, सब झूठ बात है। योगी मोगी के चक्कर में मत पड़ा तू लोग। तब तू लोग मतलब पूरा देश के बदनाम कर दे, तू लोग कोई डर नहीं बातें। तब इतना दिन से 400 परिस पहले का करे मोदी? अरे का करे, बहुत मत गया। नहीं, देखिए कोई संवैधानिक पद पर है, कोई देश के सबसे ऊपर है, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बात यहाँ पर रखेगा। तो ये देखिए मेरी सभी लोगों से अपील है कि सौम्यता के साथ, शांति के साथ, क्योंकि हम भी चाहते हैं आपसी भाईचारा हम सभी लोगों का बना रहे। आपका क्या मानना है, आप क्या कहेंगे? किस मामले में? ये जो मामला चला आ रहा है, कोर्ट में भी मामला है, हाई कोर्ट में भी 3 तारीख को फैसला आने वाला है। देखिए, बाबा जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है। उनको इस तरह का अमर्यादित भाषा यूज नहीं करना चाहिए। पहले वो मुख्यमंत्री सबके हैं, ना कि मुस्लिम, ना कि हिंदू, आम जितने यूपी में जनता है सबके मुख्यमंत्री हो, और इस तरह की भाषा उनको सूट नहीं करता। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद बोलेंगे तो विवाद फिर होगा। विवाद कुछ नहीं होगा, जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। ठीक है। और ये मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए जो भाषा बोले हैं। लेकिन चाचा ये बात बताइए, ये बात यहाँ पर कही गई है, चलिए हाँ, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है कि जो कहीं कोई गलती हुई है उसमें सुधार हो सकता है, मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? हम जो कहेंगे, जो हमारे मन में वो कहेंगे। हम कह रहे पहले क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ, इससे हमको मतलब नहीं है। जैसे हम लोग भाईचारा मिल के रह रहे हैं वैसे ही हम लोग को रहने दीजिए। जो जहाँ है, जैसे लोग मिल के कर रहा है उसको करने दीजिए। कल 400 बरस पहले क्या हुआ वो हम नहीं जानते हैं, न कई पीढ़ी खत्म हो गया हम नहीं जानते। पुराना हम कहाँ सुधारेंगे, कहाँ सुधारेंगे? जो कल बीत गया उस पे मट्टी डालिए, उससे क्या मतलब है? हम लोग भाईचारा मिल के रह रहे, हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग यहाँ। यही तो हमारे हिंदुस्तान का खूबी है, यही तो लोकतंत्र है। इसी को बरकरार रखे तो बहुत खुशी है। मुख्यमंत्री, आपका नाम क्या है? सरफुद्दीन अंसारी। अंसारी साहब, लेकिन एक बात यहाँ पर कही गई थी कि 3 जगह के बारे में जिक्र किया गया था, मथुरा, काशी, अयोध्या। इन 3 जगहों के बारे में खास तौर पर कहा गया था कि इन 3 जगहों पर अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए मुस्लिम पक्ष को। इस पर आपका क्या मानना है? नहीं, जब सन 47 में कानून बन गया कि जो जहाँ जैसे है उसको छेड़ा नहीं जाएगा, तो नया विवाद क्यों? आप आज 3 है, कल 300, कल 6, तो ये हमको भरोसा नहीं है। हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, बाकी अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारी बरकरार इबादत गाह बचा रहे। देखिए, हम तो सब कहेंगे कि हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है और हाई कोर्ट ही है जो ये फैसला सुनाएगा। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता है। लेकिन बार बार जो कहा जा रहा है कि अंदर जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो तस्वीरें हैं, जो त्रिशूल हैं, जो चक्र है, जो सतिया है, ये क्या कहते हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। देखिए सर, ये बात पूरी तय कर हम नहीं जाएंगे। आज मैं एक मकान बनाऊं हूँ, मकान बना है, अगर उसमें स्वास्तिक ईटा लिखा है तो वो काम मकान मेरा मंदिर हो गया? हाँ जी, बताइए, आप बताइए। बनारस में, पूरे बनारस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मकान तोड़ के देख लीजिए, उसमें राम नाम का ईटा लगा हुआ है, स्वास्तिक नाम का ईटा लगा हुआ है, धार्मिक सब चीज मुहर लगा हुआ है ईटा का, हर चीज। तो उसका मतलब सब धार्मिक भी है। ये तो गलत बात है ना। लेकिन जो अंदर मूर्तियां पाई गई हैं, जो कलाकृतियां पाई गई हैं, संस्कृत या फिर जो भाषा के श्लोक पाए गए हैं, वो भैया पहले का था क्या नहीं, हम आप जानते नहीं है क्या है क्या नहीं है। 400 पहले हम लोग इतिहास तो पढ़ नहीं, इतिहास जो बताया गया वही देख। अभी मौजूदा हालत में दुनिया जान रहा है, पूरा मस्जिद है वो। अभी तत्काल समय में वहाँ नमाज हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, जो ये बात यहाँ पर कही गई है कि आपसी भाईचारा बनाकर रखना है,
और इसीलिए ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि अपना दिल बड़ा करके आगे बढ़ना चाहिए। ये जो खाई या फिर जो दरार आ रही है उसको खत्म करना चाहिए, भर देना चाहिए। खाली एक पक्ष आगे बढ़ेगा कि दूसरा पक्ष भी आगे आएगा? दूसरा पक्ष भी तो यही बात होना चाहिए। थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा दूसरे पक्षों को भी तो आगे आना चाहिए कि चलिए भैया जो है उसको रहने दीजिए, जहाँ का तहाँ बात यही रहने दीजिए, खाली मुस्लिम ही आगे आएंगे। लेकिन हिंदू पक्ष तो बार बार यही कह रहा था ना कि 3 जगहों के बारे में ही बात की जा रही थी, क्योंकि ये दिल से जुड़े। आप हमें लिख के दे दीजिए कि कहाँ कहाँ हम लोग दिल बड़ा करें पूरे हिंदुस्तान में। आज कह रहे दिल बड़ा करिए, कल करिए, आप लोग यहाँ से जाइए मजाक बनाकर। हम लोग आई एम ओनर नॉट रेंटल, मजाक बनाकर रखे हैं आप लोग, जो मन में आ रहा है बोल दे रहे लोग। एक ऐसे मर्यादित भाषा, मतलब पद पे होते हुए इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं लोग, क्या मतलब है यार? एक ही पक्ष के लोग खाली दिल बड़ा करेंगे कि दूसरे पक्ष वाले भी बड़ा करवाएंगे, उससे भी तो करवाएं। बनारस में गंगा जमुना तहजीब पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ ताना बाना से हर कोई जुड़ा, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, एनीबॉडी कोई भी हो, सब जुड़े हैं यहाँ पे। गंगा जमुना तहजीब के हम लोग बाहर जाते हैं तो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल दिया जाता है। नहीं, लेकिन हाईकोर्ट में भी सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए मंदिर मस्जिद सब एक समान है, लेकिन जो इतिहास के साक्ष्य हम उन्हीं को आगे रख रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया कोर्ट सर्वे पर ही है ना सर, तो आप इतने बड़े पद पर होते हुए सर। लेकिन वो सरकार के वकील थे ना जिन्होंने अपनी बात रखी। बिल्कुल सही रखी सर उन्होंने, जो सही बातें देखी वो सही रहेगा, हम करें या आप करें, गलत गलत रहेगा, कोई भी करे। आप इतने बड़े पद पर होते हुए सर इस तरह की बातें कैसे यूज कर सकते हैं, पहले बताइए, आप बताइए। तो मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा आप लोगों को वो अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगना ना लगना अलग बात है। आपको अच्छा लगा बताइए, ऐसे आपके बारे में कोई बात करे आपको अच्छा लगेगा? एक तरफा आपकी फेवर में कोई बात करे आपको अच्छा लगेगा? आप गलत सही दो पहलू है, सिक्का है दो पहलू, दोनों पहलू बात करिए। आप मुख्यमंत्री हैं योगी, पूरे यूपी के, उत्तर प्रदेश के, हिंदू मुसलमान। जी बताइए। का मुख्यमंत्री हैं और हम लोग उन्हीं के छत्र साये में हैं। और हमारे देश का प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जिएगा और हिंदुस्तान के लिए इंशाअल्लाह मर जाएगा। हम लोग वो मुसलमान हैं, हम लोग पाछे अपने देश के लिए नहीं हटने वाले हैं, चाहे जब जहाँ चाहे अजमा ले। तो क्या कहेंगे चाचा? हम लोग का आपका क्या मानना है? देखा जाए, हमारा मानना ये है कि मतलब जो कोर्ट में न्यायालय में चल रहा है, अपने मुख्यमंत्री जी की इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोर्ट के हिसाब से मतलब होना चाहिए, ठीक है। और वो मुगल शासन के टाइम में जैसे अकबर थे, जोधाबाई से शादी किए, तो अब उनके अपने शासन के हिसाब से वो मतलब हर चीज बनवाए थे। आज उसमें त्रिशूल निकल गया, मतलब कुछ भी निकल गया तो वे कहेंगे हमारा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने शासन के हिसाब से किए थे, वो अपने मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से इस बात का जवाब कौन देगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है 3 तारीख को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एएसआई है, तो एएसआई जांच करे कि नहीं करे, इसको लेकर फैसला आना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे जांच, अब कोर्ट कह रहा है जांच करे तो जांच करे भाई, क्या दिक्कत है? 400 साल से नमाज हो रहा, आप लोग झुटला दीजिए उसको। वहाँ 400 साल से मस्जिद है, ये भी झुटला दीजिए, सब झुटला दीजिए। आप सर्वे करिए। लेकिन अगर एएसआई जांच में वो सारे साक्ष्य पाए जाते हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, तो देखा जाएगा। अभी जो होगा सामने आपके आएगा, हमारे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर का मामला सबके सामने सब। लेकिन अगर वो जो भी फैसला आएगा उसको माना जाएगा? बिल्कुल फैसला आएगा उसको माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। अब देखिए हमारे साथ में, देखिए हम तो यहाँ जो लोग हैं उन सभी मुस्लिम भाइयों से अपनी बात करने आए हैं, लेकिन आशुतोष जो हमारे यहाँ पर वाराणसी में जो हर वक्त ये खबर आप तक पहुँचाते हैं, वो भी उनके भी मन में कुछ सवाल है और वो भी ये सवाल अब यहाँ पर पूछने जा रहे हैं यहाँ की जनता से। तो आशुतोष अब बताइए आपके मन में क्या सवाल है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी हिमांशु, उस दौरान भी जो मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं, जिस बात को आधार बना के कह रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान वो सारी बातें, जो सारी तस्वीरें थी वो निकल के आई थी और उसी बात को आधार बना के ही वो सारी ये बात कह रहे हैं कि भाई जो मस्जिद है उसको सौंप दिया जाना चाहिए या फिर जानवापी को मस्जिद कहा जाए या न कहा जाए। देखिए हमारे साथ मुस्लिम पक्षकार भी हैं, मुख्तार अहमद अंसारी। जब ये बताइए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल जो बात कही, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि जो मस्जिद है, जो ज्ञानवापी है, उसको मस्जिद कहना एक भूल है। क्या आप लोग को लगता है कि ये भूल है? देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उससे पहले वो एक महंत धर्म गुरु हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि धार्मिक दृष्टि से वो महंत जी हैं, उस हिसाब से वो बोले हैं। मुख्यमंत्री के पद से ये बात को नहीं कहे हैं, ये एक बात सुझाव की तरह बोले।
और उसको लेकर के मीडिया वाले उछाल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा वो कहा, जो का वीडियो हमने भी देखा वो आप लोग के माध्यम से देखे। ऐसी बात नहीं है। हम मुस्लिम समाज से हैं, हम ज्ञानवापी कैंपस में हमारा मुकदमा भी है, और जो ज्ञानवापी कही जाती है ये गलत शब्द है। वह शाही मस्जिद है, अहाता इस्लाम है। जो आप खसरा 1291 देखेंगे उसमें लिखा है कि ये इस अहाता अहले अच्छा, इस्लाम। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि 1993 तक वहाँ पर माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी या नहीं होती थी? पहले ये बताइए। देखिए, हमें जहाँ तक नॉलेज है कि वर्ष में एक बार होता था, जहाँ तक हम लोग को नॉलेज है। वर्ष में नहीं, वर्ष में तो अभी भी एक बार होता है। हाँ, तो 1993 तक बंद वहाँ नहीं हुआ। 1993 तक वहाँ बकायदे प्रतिदिन पूजा होती थी। नहीं, वहाँ पर प्रतिदिन का हमको जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं तो उनको मालूम होगा। जहाँ तक हमको जानकारी है कि वहीं बगल में मजार शरीफ है, जहाँ पर हर वर्ष उर्स होता था। हर जुमेरात को लोग फातिया पढ़ते थे, चादर चढ़ाते थे। वो बंद कर दिया गया 93 से। ये अंजुमन इंतजामिया सरकार उत्तर प्रदेश के साजिश से बैरिकेडिंग कर करके हमारे बाबा का उर्स बंद करा दिया गया। इसी का मैंने मुकदमा किया है 930 सन 22 में, जिसमें चल रहा है 5 हम लोगों ने मुकदमा किया। वहीं पर वहाँ मजार शरीफ दिख रहा है, और श्रृंगार गौरी की जो बात कही जा रही कहीं दिख नहीं रहा। ये हवाई है। पश्चिमी जो दीवार है वहाँ पर साफ तौर पे वो स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो तहखाना है वहाँ, उस तहखाने में व्यास परिवार के जो लोग थे वो बकायदे पूजा करते थे। कैसे इस बात को इनकार कर सकते हैं? परिवार के लोग कहीं पूजा नहीं वहाँ करते थे। जो भी होता था, साल में एक महिलाएं जाती थी श्रृंगार गौरी की पूजा करने। व्यास परिवार शिव जी का पूजा करते थे, जहाँ पर आज भी शिव जी विराजमान है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो आराध्य शिव जी का लिंग मिला है, ये उनका जजमेंट माना जाए या सुप्रीम कोर्ट का स्टे माना जाए या हाई कोर्ट की बात मानी जाए? हाई कोर्ट ने, देखिए, हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जो शिवलिंग है उसका कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। ठीक है। कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि नहीं, ASI सर्वे होना चाहिए। आप लोग ASI सर्वे से क्यों भाग रहे हैं? अगर भाई ASI सर्वे हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए, ASI सर्वे से किसी को एतराज नहीं है। अगर सिविल मुकदमा चल रहा है तो वो प्रक्रिया में आता है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये मुकदमा ये राखी सिंह वाला 18 सन 22 जो जिला जज में पड़ा, पहले 93 सन 21 था सिविल जज सीनियर डिवीजन में। तो ये मुकदमा में पहला ऑर्डर आप कराए हैं कमीशन की कार्रवाई का। आज मीडिया चिल्ला कर दिखा रही है कि देखिए ये तीर का निशान मिला है, ये देखिए ये निशान मिला है। हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या निशान की बात जो कर रहे हैं, इनका निशान वाला क्या इसको प्रूफ करता है? हम भी आज लेके आए सारे पेपर। आप देखिए इसको जरा बताइए कि हम लोगों ने तो मंदिर बनवाया नहीं, न हम लोगों ने मस्जिद बनवाया, हम लोग तो जन्मे भी नहीं थे। देखिए ये मुगल कोइंस है। जब मुस्लिम शासक थे, ये मुगल कोइन है। जब मुस्लिम शासक थे तो सीता और राम जी का सिक्का क्यों चला? सिक्कों की बात अलग होती है और किसी कोई इबादत गाह होती है उसकी बात अलग होती है। क्या किसी मस्जिद में और हिंदुस्तान के किसी मस्जिद में आपने देखे हो कि त्रिशूल के निशान हो, कमल के निशान हो, शास्त्री के निशान हो, वहाँ पर अन्य देवी देवताओं के निशान? बात है, वो कमल का निशान नहीं है। ये मीडिया का खेल है जो बत्ती बार के फोटो की तरह दिखा रहा। ये आर्ट बहुत जगह हम मस्जिद में आपको दिखा देंगे। जिसको त्रिशूल आप कह रहे हैं उसकी बनावट है। चाचा ये बताइए कि इस पूरे विवाद का हल कैसे होगा? जब ASI सर्वे होगा नहीं, जब वैज्ञानिक परीक्षण होगा नहीं, तो ये दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? भाई कोर्ट में मामला है, कोर्ट जो कहेगा उसका फैसला माना जाएगा। अब देखा जाएगा कोर्ट क्या कर रहा है। कोर्ट ने तो कहा, वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि ASI सर्वे हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मस्जिद है या मंदिर है, सारी बातें सच्चाई समझ। वो भी तो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट जैसा आदेश करेगा, देखा जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप लोग ASI सर्वे के पक्ष में हैं? नहीं, ASI सर्वे तो नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से भाई मस्जिद है, मस्जिद रहना चाहिए। सर्वे होगा तो इसमें फिर और कुछ। लेकिन योगी जी ने तो साफ कह दिया कि भाई ज्ञानवापी को मस्जिद करना एक भूल होगी और उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की जो समय है, सुधारने का समय है, समाधान का समय आ गया है और इसकी पहल मुसलमान भाइयों को करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। रह गया कि योगी जी हमारे भाई मुख्यमंत्री हैं, हम लोग उनके पक्ष में हैं, उनके छत्र छाये में हैं। रह गया कि उनको सोच समझकर बोलना चाहिए, जो चीज है उसको रहने दीजिए। समझ में क्या लगता है चाचा कि जो ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो कैसे हल होगा? योगी जी ने पहल की है, अदालत में कार्रवाई चल रही है, योगी जी ने भी आगे आके पहल की है। क्या आप लोग भी इसके लिए तैयार हैं? न्यायालय में जो बात चल रहा है तो न्यायालय उसका फैसला करेगा। नहीं, न्यायालय में तो बात चल रहा है, न्यायालय में अपना केस चल रहा है। न्यायालय से इतर, न्यायालय से बाहर
योगी जी ने कहा है कि एक प्रयास होना चाहिए और पहल मुसलमान भाइयों को करनी चाहिए। ये हम नहीं बता सकते, और कोई बता सकता है। नहीं बता सकते कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद उनको इस बात का इल्म अभी नहीं है कि क्या उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बोला है। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कल बोली कि ज्ञानवापी को लेकर जो मुसलमानों की ऐतिहासिक भूल है उसे सुधारने का वक्त आ गया है। क्या वो भूल है? क्या लगता है कि आप लोग की भूल है ज्ञानवापी? नहीं, कभी नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद रही है एक जमाने से, आज भी है। और ये सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं कि ये मस्जिद कहने से विवाद हो सकता है, ये तो गलत बोल रहे हैं। अपनी अपनी आस्था है, बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है, बगल में एक जमाने से वहाँ रहने वाले लोग 100-200 साल पहले। ये बताइए कि आप कभी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर गए हैं, नमाज वगैरह गए हैं। तो आपको वो तस्वीरें नजर नहीं आई जो आज टीवी पे दिख रही हैं? त्रिशूल है, कमल है, शास्त्री के निशान है, गणेश है, लक्ष्मी है, तहखाने की सभी दीवारों पर। खाने में हम लोग थोड़ी न गए थे, हम लोग नमाज पढ़ने गए हैं। नमाज जो कंपाउंड है नमाज का, वहाँ हम लोग गए। हम तहखाने में कोई ऑर्डर नहीं है जाने का, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे हम लोग? ठीक है, नहीं तहखाने के अलावा जो बहुत सारी जो दीवारें हैं, पश्चिमी दीवारें हैं, जो पूर्वी दीवारें हैं, उत्तरी दीवारें, वहाँ पर बकायदे वो सारे चिन्ह दिख रहे हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जो दीवारें हैं वो चिल्ला कर कह रही हैं कि ये मस्जिद नहीं बल्कि कुछ और है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मंदिर नहीं है। एक जमाने से कोई भी ईटा, किसी वक्त का ईटा हो, सुई का हो, स्वास्तिक का हो, लगा हो, तो उससे अब यह नहीं माना जा सकता है कि वो मंदिर है। मुझे एक आखिरी बात बता दीजिए, क्या ASI का सर्वे होना चाहिए जो 3 तारीख को उसका फैसला आने वाला है, आपको लगता है? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। तो एक बार जांच हो चुका है, पहले उसका हो जाए तब नहीं होना कि बार उसका जांच हुआ है उसके बाद कोई पेंटिंग रख दिए। क्या बात है? ASI का सर्वे इसलिए हो रहा है ताकि पुरानी से पुरानी चीज सामने आ। तो उसको सावधान हो गया, उसका होना चाहिए पहले ना। पहले जो सर्वे हुआ था उसमें तो बहुत सारे वीडियो फुटेज आ गए थे, तभी तो ये सवाल उठने लगे थे। नहीं तो यही तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि यही तो बल मिल रहा है। हाँ, तो उसका होना चाहिए ना, जो हुआ उसका फैसला होना चाहिए ना। हिमांशु, पेंटिंग क्यों कर रख दी? अच्छा ये बताइए, आप लोग के मन में किसी शक शुबा है क्या मस्जिद को लेकर, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है? मुख्यमंत्री महोदय ऐसी आप बोल रहे हैं इतनी की शांति भंग हो जाए, तो अब इससे बुरी चीज क्यों नहीं होगा? एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का की बोलोगे तो इसका होगा, ये तो बिल्कुल गलत है ना। कोई साबुत है आपके पास? 1291 में मस्जिद है, मंदिर है, 3 बिस्वा में 18 बिस्वा में मस्जिद है, कब्रस्तान है, मजार है, और क्या तो नहीं है। उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं, कोई खारिज नहीं किया, मगर ये जो बयान दिए हैं पेपर में वो गलत है। कोई शक शुबा है किसी तरीके का मन में, जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, जिस तरीके से खुद योगी जी ने कहा है मस्जिद को लेकर? नहीं, कुछ नहीं, ये कोई शक शुबा नहीं है। मस्जिद है भाई, मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है। ठीक है, जितना जगह मस्जिद का था, कम से कम आस्था की जगह वो छोड़ दें, उसमें ये सब बात न करें, वो अपना करें। हम लोग से उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग नमाज पढ़ने हैं और पढ़ते चले आ रहे हैं, आज भी चले आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक भूल करके खारिज कर दिया। इस तरीके से कितनी ऐतिहासिक भूल सुधारेंगे? जमाने में, इतिहास में, अब जब देश आजाद हुआ 1947-48 में, तो उस समय कहा गया कि जो चीजें हैं यथावत उसको रखा जाए। उस समय जब कानून बना 1950 में, तो उसमें यही लिखा गया है कि जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों चाहे मुस्लिम पक्ष के हों, उनको यथावत रखा जाए, कहीं तोड़फोड़ या कुछ नहीं किया जाए। भले कुछ कह लें, लेकिन हिंदू पक्ष लगातार ये कहता रहा है कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी जो है वो सत्य है और सत्य ही रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि बार बार औरंगजेब का जिक्र आ रहा था। ये कहा जा रहा था कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाई। आप लोग औरंगजेब को क्या मानते हैं? औरंगजेब एक शासक था, मुगल शासक था। उन्होंने अपने दौर में उनको जैसा अच्छा समझ में आया। आप औरंगजेब को सही आदमी मानते हैं या क्या बुरा आदमी मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या मानते हैं? गलत तो नहीं है, ऐसा गलत तो नहीं है, सही है, उसने सही किया है। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसने मंदिर नहीं तोड़े? ना, ऐसी कोई बात नहीं। इतिहास के पन्नों में भी सब लिखा है उसने कई मंदिर तोड़े। क्रूर शासक होते तो आज मान लीजिए, जैसे यहाँ पे योगी महाराज हमारे हैं, हिंदू यूपी के मुख्यमंत्री, औरंगजेब के बारे में कहा जाता अपने पिता को बंदी बना लिया। वो तो सब सही है, वो गलत करेंगे तो वो तो बनाएंगे ही। वो कुछ गलत काम किए होंगे, बनाए होंगे उस हिस्टोरिकल। उन्होंने, औरंगजेब ने कभी मंदिर नहीं तोड़े? ना, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग ने नहीं पढ़ा ऐसा। आप औरंगजेब को सही मानते हैं? हाँ, औरंगजेब सही आदमी था।
जो उसके शासनकाल में इतनी डेवलपमेंट हुए हैं। आज जो है हिंदुस्तान का नाम जो है मुगलिया सल्तनत के वजह से ही पूरे वर्ल्ड में रोशन है। ताजमहल देख लीजिए, दिल्ली का लाल किला देख लीजिए, मैसूर का देख लीजिए, मतलब जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे आपको वो निशानियां मिलेंगी। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो है हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के लिए मंदिर कहा गया था कि कई मंदिरों को तोड़ के नष्ट करके जो बनाया गया, तो बहुत सारे लोग बहुत सी बातें करते रहते हैं। आप कितना उसको जो है करेंगे, कितना छानबीन करवाएंगे, तो आपकी जिंदगी। औरंगजेब की डिटेल आपको मिली कहाँ से कि बहुत अच्छा आदमी था, ये कहाँ से आप डिटेल पढ़ा मिली है? तो सब आपके हिस्टोरिकल किताब में लिखा हुआ है, आप उठा के पढ़िए। हिस्टोरिकल किताब में तो ये भी लिखा है ना कि इसने कई मंदिर को तोड़ा बनाया, बहुत सारी चीजें लिखी हुई। कौन सा मंदिर बनाया? चलिएगा कि खाली तोड़ने के बाद तो बनाया भी। कौन सा मंदिर बनाया? बहुत सारे मंदिर हैं, आप नजर उठा के देखिए। नजर उठा के यहाँ तो नहीं दिख रहा है, इसीलिए कहीं लिखा हो तो बता दीजिए। देश में भ्रमण कीजिए ना, तब ना आपको पता लगे। हम तो दिल्ली से भ्रमण करते हुए यहाँ आ गए, दिल्ली से भ्रमण करते हुए यहाँ आ गए, इसीलिए तो आप कौन से मंदिर को तोड़ा आप बताइए। औरंगजेब दिल्ली सबसे पहले तो ज्ञानवापी की बात यहाँ पर की जाती, तोड़ा गया है, कहाँ लिखा गया है? बता दूं, औरंगजेब ने सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर को ही नहीं तोड़ा, बल्कि यहाँ पे कीर्ति वासेश्वर मंदिर को तोड़ा, यहाँ पर बिंदु माधव मंदिर को तोड़ा, लाड भैरव को तोड़ा। साक्ष्य दीजिए ना, आप कैसे कह सकते हैं? आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे कि हाँ तोड़ा। आप साक्ष्य दीजिए, क्या है आपके पास साक्ष्य? दिखाइए, आपके पास कोई साक्ष्य है? मतलब हिस्टोरियंस में आपको सिर्फ वो चीज अच्छी का मतलब है, ये जब सत्ता में आए बीजेपी तो इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। आपने विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, पूरा अच्छा खासा बहुत सुंदर बनवाया। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, उसमें थोड़ी सी जगह अगर मस्जिद की थी तो आपने उसको रिनोवेशन करा करके खूब अच्छा सजाते, तब हमें समझ में आता कि हाँ ये चलिए सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आप मंदिर बना करके मस्जिद को तोड़ने की बात करेंगे तो कहाँ से हुआ सबका साथ? मस्जिद की बुनियाद ही उस चीज पर टिकी है जो धार्मिक आस्था सनातन धर्म से जुड़ी है। आपके कहने से, क्योंकि वो जो तस्वीरें हैं वो 400 सालों से जो थे शासन में, अभी 1950 आपने कभी मस्जिद की पश्चिमी दीवार आपने देखा है? हमने सब देखा हुआ। क्या देखा है? पश्चिमी दीवार देखी हुई, पुरानी खंडर टाइप की है। उसके अंदर आप जाइए, सर्वे करिए, उसमें ईंट वगैरह लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन आप वो देख के कह देंगे कि ये मंदिर था तो कैसे वो मान लें? चलिए देखिए हमारी बात सुनिए। आप बता, आप भी बोल दीजिए। जैसे हमारे अब्बा जी गुजर गए, मेरे पिताजी गुजर गए, यहाँ के कितने साहब महाजन थे, सबसे बात व्यवहार था, ऐसी कोई बात नहीं हुआ। जब ये सरकार आया तो ये दिखा रहे हैं कि हमारा मंदिर है या मस्जिद है, सबका काम नहीं चल रहा है। आप बताइए, जवाब दीजिए। सबका काम चल रहा है ना, तो ये बाल उबालने से क्या फायदा है? कौन जमाने की बात क्या कर रहे हैं? ये बनारस है, इसमें बहुत खराबी हो जाएगी। आप नहीं समझेंगे तो आप जानिए, अब काम जानिए। क्या खराबी हो? खराबी मतलब है कि हमारे आप में भेदभाव डाल रहे हैं, क्या फायदा है? बस इससे आगे कुछ नहीं, का गवर्नमेंट जाने, जिसमें जो अच्छा पड़े उसको समझिए।